उनका नक्शा फाड़ा गया था जिस किताब से निकाल कर अदालत में। अच्छा, आचार्य सत्येंद्र दास जी भी हमारे साथ हैं, जो कि 27 सालों से रामलला के पुजारी हैं। और आज आचार्य जी आपसे सब जानना चाहते हैं कि जब पूजा होगी, भूमि पूजन होगा, तो जो आप रोज पूजा करते थे रामलला की उस तंबू में भी और कल के दिन में क्या फर्क होगा? देखिए, कल की जो पूजा होगी, माइक ऊपर कर लें। कल की पूजा भगवान रामलला के आधार शिला रखने की पूजा है। यह है आधार है, जिस आधार जो नींव कहते हैं वो नींव की है, जिसकी इतना 27 वर्षों तक जो कटु अनुभव रहा और जिस अनुभव के कारण से रामलला की जो परिस्थितियां रही वो त्रिपाल में, उसको याद करते और आज की परिस्थिति में इतना प्रसन्नता होती है कि किस प्रकार से समय बदलता है और भगवान राम कितनी कठिनाइयां में रहे। जब वर्षा होती थी, हवा चलती थी, तो सिंहासन तक जहां रामलला विराजमान थे वहां तक पानी जाता था। जब तपन होती थी गर्मियों की तो केवल एक पंखा रहा, उसमें गर्मी होती थी, भयंकर चारों ओर बंद था, उसकी परिस्थिति रही। और उसी प्रकार ठंडी में किसी प्रकार का कोई साधन हीटर आदि हम उसको प्रयोग में नहीं कर सकते थे। यह परिस्थिति अब खत्म हो गई हैं। अब अस्थायी मंदिर में जो रामलला विराजमान है उसमें एसी लग गई है, पंखा लग गए हैं, सारी व्यवस्था हो गई है। और अब ये थोड़ा सा अनुभव उसके अपेक्षा अब थोड़ा सा प्रसन्नता हुई है। अब जो यह भूमि पूजन कल 5 तारीख को होगा, वह आधारशिला, जिस प्रकार से नींव की बात होती है, मंदिर का आधार है, वह आधार रखने का जो पूजन है, इससे बहुत ही प्रसन्नता है कि वो जो कल्पना कर रहे हैं कि भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा, अद्वितीय मंदिर बनेगा, तो वह अद्वितीय मंदिर में ही आज जो कभी त्रिपाल में रहे, आज लकड़ी का अस्थायी मंदिर है उसमें विराजमान है, वह भी समय आएगा जो हमारे रामलला उस भव्य मंदिर में विराजमान होंगे और वहाँ की पूजा अर्चना विधि विधान से होगी। किशोर कुणाल जी, चूंकि आपका अनुभव भी लंबा है इस दिशा में, इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि ये जो भव्य राम मंदिर है, जिसमें पहले हम चूंकि कार्यशाला में ही हैं, यहाँ पर 2 मंजिल के लिए तैयारी चल रही थी, अब उसको 3 मंजिल करके उसकी शिखर की संख्या बढ़ा दी गई, बहुत ऊंचाई कर दी गई इसकी, तो प्रैक्टिकली कितना समय लगेगा ऐसा मंदिर बनने में? मुझे लगता है कि मंदिर का जो ढांचा है वो 3 साल में अवश्य तैयार हो जाएगा। हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आजकल टेक्निक, मैंने तो 100 से अधिक मंदिर बिहार में बनवाए हैं, तो इसलिए 3 साल में एकदम मंदिर का ढांचा पूरा बन जाएगा। लेकिन हाँ, उसको उसमें पत्थर लगाने में, डेकोरेशन करने में वो 5 साल 7 साल, जितना सुंदर बनाएंगे, जितनी नक्काशी का काम होगा उतना समय लगेगा। ढांचा 3 साल में आसानी से तो तैयार हो जाएगा। पटना का महावीर मंदिर देख रही हैं, 30 नवंबर 1983 को हमने शिलान्यास किया और 4 मार्च 1985 को पूरा बना दिया। भले ही ग्रेनाइट वगैरह बाद में लगे, लेकिन ढांचा हमने 1.25 साल में तैयार कर दिया। इसलिए 3 साल काफी है समय। 3 साल काफी समय लग रहा है। और अभी हम 2020 से गिने तो यानी 2023 के अंत तक या 24 तक बन जाएगा, मंदिर का ढांचा बन जाएगा। और नीचे का जो भगवान का गर्भगृह है उसका पूरा डेकोरेशन भी हो जाएगा। अच्छा। सोना से बनाना चाहेंगे सोने का हो जाएगा, जिस चीज से बनाना चाहेंगे करेंगे। मेरा सुझाव अपनी ओर से, चूंकि ये कुर्सियां मैंने देखी तो 9 नवंबर को यही मैं आया था और यहीं से घोषणा की थी कि पटना का महावीर मंदिर 10 करोड़ रुपए देंगे, हर साल 2 करोड़ रुपए। जिस दिन उनका खाता खुला 2 करोड़ उन्होंने जमा कर दिया। भक्तों से लेकर नहीं दे रहे हैं हम, महावीर मंदिर का जो फंड है उससे 10 करोड़ दे रहे हैं और इसके बदले हम लोग भक्त से भी 1 रुपया नहीं लेंगे। तो उसी तरह आज मैं सोने का यदि गर्भगृह बनाते हैं, महाराज जी बगल में है, मुकरी चावल इनको भेजते हैं, उसी चावल से, बिहार के चावल से ही अच्छा ये भोग लगता है रामलला जी का।